जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में राष्ट्रीय सुरक्षा पर देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया। पहली बार भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जल संधि पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी सिंधु के साथ साथ बाएं किनारे की इसकी 5 सहायक नदियां रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब हैं। संधि के मुताबिक पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत को अप्रतिबंधित इस्तेमाल के लिए आवंटित किया गया है। तीनों नदियों का औसत सालाना प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट है। पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया जाता है। इनका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट है। हालांकि दोनों देशों को सिंचाई और बिजली उत्पादन जैसे खास मकसद के लिए एक दूसरे को सौंपी गई नदियों के सीमित इस्तेमाल की इजाजत है। देखिए, ये समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसके तहत जो इंडस बेसिन है, जिसमें कि हमारी टोटल 6 रिवर आती हैं, उसमें से 3 नदियों का पानी जो इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान को अलॉट किया गया था और रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों का पानी भारत को अलॉट किया गया था। समस्या ये है कि भारत को जो पानी अलॉट किया गया था वो एब्सोल्यूट था, मतलब उसमें ये था पूरे अधिकार भारत के उन पानी पे थे। लेकिन जो पाकिस्तान को पानी अलॉट किया गया था उसमें भारत के कुछ सीमित अधिकार थे। संधि के मुताबिक सिंधु जल प्रणाली का 70% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि संधि को निलंबित करने से भारत पर किशनगंगा जलाशय के जलाशय फ्लशिंग और जम्मू कश्मीर में पश्चिमी नदियों पर दूसरी परियोजनाओं पर प्रतिबंधों का पालन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिंधु जल संधि के तहत फ्लशिंग के बाद जलाशय को भरने का काम अगस्त में किया जाना होता है। इस दौरान मानसून चरम पर होता है। हालांकि संधि स्थगित होने की वजह से ये काम अब कभी भी किया जा सकता है। जो हमारे बांध बने हुए हैं उसमें क्या होता है कि नीचे जो गाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, वो सिल्ट जम जाती है। तो उस सिल्ट को सफाई करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम ड्रॉ डाउन फ्लशिंग बोलते हैं। वो ड्रॉ डाउन फ्लशिंग अगर हम कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो हमारा प्रोजेक्ट 400-500 साल तक भी चल सकता है। लेकिन उसके लिए इंडिया को मनाही थी, पहले ट्रीटी में भी थी, फिर कोर्ट में भी उसमें उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स की लाइफ भी सफर कर रही थी। हमारे अपने अधिकार हैं, हम अपना डैम को अपने तरह से चला सकते हैं, अपने तरह से हम उसको बना सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। हमें अपना इरिगेशन कितना करना है अपने जम्मू कश्मीर में, वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें कोई डेटा की जरूरत नहीं है, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो बार बार पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आते थे, सब प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते थे, तो वो एक जो इंस्पेक्टर राज की तरह जो होने लगा था, वो चीज बंद हो गई। संधि के मुताबिक सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर डिजाइन प्रतिबंध लागू है। इन पर बांध जैसी संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। बीते वक्त में लगभग हर परियोजना पर पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति जताई गई है। हो सकता है कि आपत्तियां अब नई परियोजनाओं पर लागू न हो। भारत नदियों पर बाढ़ के आंकड़े साझा करना भी बंद कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासतौर पर मानसून के दौरान जब नदियां उफान पर होती हैं। जानकारों के मुताबिक भारत को पश्चिमी नदियों, खासकर झेलम पर जल भंडारण पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही घाटी में बाढ़ को कम करने के लिए अनेक बाढ़ नियंत्रण उपाय भी कर सकेगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर